एंड गेम, आखिरी गलती। नदीम अपनी बाइक पर बैठते ही चहक उठा था। हिम्मत ना होते हुए भी उसके अब्बा ने किसी तरह नियाज मैकेनिक के यहाँ से किश्तों पर एक पुरानी पल्सर बाइक ठीक करवा कर ला दी थी। नियाज चचा नदीम के अब्बा के पुराने दोस्त थे। दरियागंज में उनकी मैकेनिक की पुश्तैनी दुकान थी। नदीम पूरे 16 का हो गया था। आखिर बच्चे की खेलने खाने की उम्र है सोचकर जेब में ज़्यादा पैसे ना होते हुए भी फुरकान ने अपने बेटे का मन नहीं तोड़ा था। नदीम की आंखों में खुशी देखकर उसके अब्बा बहुत खुश थे। खैर, अपनी बाइक लेकर नदीम सीधा फिरोज़ के यहाँ पहुँचा और बोला, चलो आसमान की सैर करें दोनों। लहराते हुए दिल्ली गेट की सड़कों पर दोनों निकल पड़े। लाइसेंस तो अभी था ही नहीं और ऊपर से हेलमेट भी नहीं पहना था। खुशी खुशी में दोनों बच्चे अपने सपनों की छोटी सी उड़ान पर निकले ही थे कि सामने ट्रैफिक पुलिस के हवलदार ने हाथ देकर बाइक रुकवा ली। अरे हेलमेट कहाँ है तुम्हारे बच्चों? लाइसेंस कहाँ है? जी लाइसेंस तो नहीं है, हम तो मैकेनिक हैं, बस बाइक चेक कर रहे हैं। आनन फानन में फिरोज ने ट्रैफिक हवलदार से बचने के लिए झूठ बोल दिया था। अब थे तो बच्चे ही, जल्दी जल्दी में हेलमेट लेना भूल गए थे। पर कानून तो कानून ही है। जहाँ भी हम रहते हैं उस जगह को दुरुस्त रखने के लिए कानून का रहना बहुत ज़रूरी है, वरना जंगल और इंसानी बसावट में क्या फ़र्क रह जाएगा। आज हम कानून तोड़ें और कल कोई और तोड़े तो ये गांव शहर रहने लायक नहीं रहेंगे, बल्कि बड़े बड़े इंसानी जंगल बन जाएंगे। देखो बच्चों, आज तो मैं छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार मुझे इस तरह बाइक चलाते मत मिलना, वरना दिक्कत हो जाएगी। जी अंकल, शुक्रिया। अब हम चलें? और इसके साथ ही ट्रैफिक हवलदार ने उन्हें जाने का रास्ता दे दिया था। नदीम ने बाइक सीधी अंदर गली में ले ली और ऊपर वाले का शुक्र मनाया कि बात बढ़ी नहीं, वरना अब्बू बहुत बुरा मानते और शायद बाइक भी नियाज चचा को वापस कराते। खैर, अब फिरोज के बार बार कहने पर बाइक लेकर नदीम पराठे वाली गली के पास, जहां रोज़ शाम फिरोज अपने दोस्तों के साथ बैठता था, वहीं पहुंच गया। और सब के सब नदीम और फिरोज को बाइक पर देखकर बड़े खुश हुए। लगभग सभी के पास अपनी बाइक थी और जिनके पास नहीं थी वो पीछे बैठकर मज़ा उठाते थे। जवानी में खून काफ़ी गर्म होता है। यही वक्त होता है कि चाहो तो उसे सही जगह मोड़ लो और चाहो तो कोई शैतानी इरादा मन में पाल लो। नदीम के अब्बा ने नदीम और उसकी बहन सायरा के बाद कोई बच्चा नहीं किया था कि इन दोनों को अच्छी ज़िंदगी नसीब हो सके, और इस बात को वो आज तक निभा रहे थे। नदीम के अम्मी अब्बू दोनों बहुत मेहनती थे। हमेशा कहते थे, बेटा हम तो पढ़ नहीं पाए, पर तुम दोनों खूब पढ़ो, हम दोनों पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें अच्छी ज़िंदगी देने की। अपनी तरफ से बेहतर परवरिश कर रहे थे वो, और नदीम भी इस बात को समझता था कि पढ़ाई करने से उसे दुनिया को समझने का एक नया नज़रिया मिला है। पर जब आदमी बचपन से निकलकर जवानी की दहलीज पर पांव रखता है तो उसका मन बात बात पर मचल जाना आम बात है। यहाँ मिलते ही फिरोज़ के कुछ दोस्तों ने कहा, चलो भाइयों, आज रात लाल किला से इंडिया गेट तक रेस हो जाए। इंडिया गेट के पास अपनी अपनी बाइक को उछाल कर स्टंट करेंगे और फिर वापस लौट आएंगे। और हाँ, याद रहे, हेलमेट कोई नहीं पहनेगा। पुलिस से पंगे लेंगे, टेढ़ी मेढ़ी बाइक चलाएंगे और हवा से बातें करेंगे। नदीम को ये बात बिल्कुल गवारा ना हुई और उसने अभी का वाकया सबको बताया कि किस तरह अभी अभी ट्रैफिक हवलदार ने सख्त हिदायत देकर उन्हें छोड़ा है, और कोई ऊंच नीच हो गई तो उसे अपनी बाइक से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ये सुनकर सबने उसे समझाया, अबे यार ये तो रोज़ का है, पर ये सब अभी जवानी में नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? ना भाई, मुझे तो कल सुबह स्कूल भी जाना है, नदीम ने फिर उनकी बात काटते हुए कहा। अच्छा ठीक है डरपोक, तो हम शनिवार की रात को चलेंगे। फिर तो ठीक है,
अगले दिन रविवार है और तुझे स्टंट नहीं करना तो मत कर। तू बस साथ चलना और देखना हम कैसे मज़े करते हैं। नदीम ने कोई जवाब नहीं दिया और फिरोज को लेकर वापस घर लौट गया। घर जाकर उसने अपना होमवर्क ख़त्म किया और जल्दी खाना खाकर सो गया। बड़ा ही अच्छा माहौल था उसके घर में। बिना कलमा पढ़े उसकी माँ खाना तक नहीं परोसती थी। इंसान बनो मियाँ, अच्छे इंसान खुद की भी ज़िंदगी आसान करेंगे और दूसरों की भी, उसके अब्बू अक्सर उसे समझाते थे। हफ्ता बीता और निगोड़ी शनिवार की रात आ गई। पूरे 10 बजे फिरोज़ अपने दोस्तों का पूरा काफिला जो मोटरसाइकिलों पर सवार था उनको लेकर नदीम के घर आ पहुंचा। नदीम के अब्बू ने पूछा तो वो बोले, बस अंकल, थोड़ी देर एक चक्कर लगाकर आ जाएंगे और कल तो स्कूल की छुट्टी ही है ना। आप प्लीज़ नदीम को थोड़ी देर हमारे साथ भेज दीजिए, हम बस घर के आसपास ही हैं। नदीम के अब्बू ने बच्चों को इतना खुश देखकर कोई बहस नहीं की और उसे सब के साथ जाने की इजाज़त दे दी। पर नदीम ने अभी दरवाजे के बाहर पांव रखा ही था कि उसके अब्बू ने उसके हाथ में एक नया हेलमेट रखा और बोले, तुम्हारे लिए है, जाओ मज़ा करो और जान खतरे में नहीं डालना। जी अब्बू कहकर नदीम सब के साथ बाइक लेकर निकल पड़ा। वाकई मोटरसाइकिलों का काफिला सड़क पर आते ही मज़ा आ गया था। हो हल्ला मचाते हुए सब के सब अपनी बाइक को रेस दे रहे थे। नदीम के कानों में अब भी अब्बू के लफ्ज़ गूंज रहे थे। वो अभी भी इसी उधेड़ बुन में था कि वो आगे जाए कि यहीं से वापस लौट जाए, कि तभी इकबाल अचानक तीखा कट मारते हुए उसकी बाइक के एकदम सामने आ गया था। नदीम ने गंदी ब्रेक लगाई पर उफ, उसकी बाइक गिरते गिरते बची थी। घबराहट में बाइक संभालते संभालते उसकी टांगें कांप गई थी। भाई तू पागल तो नहीं है, अभी मैं गिर जाता तो? नदीम ने बैलेंस बनाते हुए इकबाल को झाड़ा। अरे तू बच्चे का बच्चा ही रही हो, अच्छा बच्चा, और उतार हेलमेट और छूने दे बहती हवा को अपने गालों से थोड़ी देर। और इकबाल बाकी लड़कों के साथ हंसते हुए बाइक को रेस देते हुए आगे निकल गया। क्या मियाँ फिरोज़, तुम इसलिए मुझे लाए थे? नहीं नदीम, तुम हर बात इतनी संजीदगी से मत लो यार। थोड़ी देर के लिए आए हैं, मज़ा करो। अभी आध पौन घंटे में घर चले जाएंगे। लाओ 5-10 मिनट हेलमेट नहीं पहनोगे तो जलजला नहीं आ जाएगा। फिरोज़ ने नदीम को समझाया और नदीम का हेलमेट हाथ में लटकाए दोनों आगे बढ़ गए। आगे पूरे के पूरे झुंड ने दंगा कर दिया था। सड़क पर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, चीखते सीटियां बजाते सब जगह अफरा तफरी फैला दी थी उन्होंने। सब लोग परेशान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। और तभी इकबाल ने सड़क की उल्टी दिशा में बाइक चलानी शुरू कर दी। देखा, इसे कहते हैं दम। और इतना कहते ही उसने अपनी बाइक हवा में उछाली, पर तभी सामने से एक कार आ गई। सामने से उल्टी आती हुई बाइक देखकर कार वाला संतुलन नहीं बना पाया और इकबाल को बचाता बचाता बेचारे नदीम की बाइक से बुरी तरह टकरा गया। उसकी कार भी असंतुलित होकर सामने पटरी से टकरा गई और बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगाकर उसने कार रोकी। नदीम और फिरोज सड़क पर लहू लुहान पड़े थे। एक्सीडेंट काफ़ी भयानक था। आसपास आता जाता सारा ट्रैफिक रुक गया था और लोग अपने अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगे थे। फिरोज कुछ होश में था, पर झटका काफ़ी बड़ा था। किसी तरह खुद को संभालता हुआ वो उठा और नदीम को आवाज़ दी, पर नदीम के सर पर गहरी चोट आई थी। बड़ी ही तेज़ी से खून बह रहा था। कार वाला बेचारा भागा भागा आया और बजाय गुस्सा करने के फिरोज़ को बैठाया और पुलिस और एम्बुलेंस को फ़ोन किया। इकबाल और उसके दोस्त वहाँ से भाग गए थे। कुछ 15-20 मिनट बाद जब पुलिस और एम्बुलेंस वहाँ पहुँची तो भीड़ काफ़ी बढ़ गई थी। दूर दूर तक जाम लग जाने की वजह से उन्हें भी वहाँ पहुँचने में काफ़ी दिक्कत हुई थी। नदीम की टांगें बाइक में फंस चुकी थीं। इधर फिरोज़ ने उस कार वाले के फ़ोन से नदीम के घर भी फ़ोन कर दिया था।
जब तक बाइक हटवाकर नदीम को एम्बुलेंस में लेटाया गया, उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। पुलिस वाले वहां सबके बयान ले ही रहे थे कि नदीम के घर वाले वहां पहुंच गए। उसकी अम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। आज उसने अपना जवान बेटा खो दिया था। उनके जोर देने पर डॉक्टर ने एक बार फिर चेक किया तो नदीम जा चुका था। कुछ ही पल में उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। पुलिस ने एम्बुलेंस में उस कार वाले और फिरोज को भी बैठाया और वहां से निकलने ही लगे थे कि अचानक फिरोज चीखा, आंटी यहां आइए, देखिए नदीम हिल रहा है। उसकी ये बात सुनकर सभी भागे भागे वहां पहुंचे तो वाकई नदीम को होश आ गया था। वो हिल डुल कर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था और आसमान की ओर इशारा कर रहा था। उसकी मां खुशी से पागल हो गई और बोली, मेरा बच्चा वापस आ गया, मेरा बेटा अल्लाह ने मुझे वापस दे दिया। पर तभी नदीम के गले से एक औरत की आवाज निकली, तेरा नदीम गया, वो देख वो जा रहा है। और एक बार फिर से नदीम की उंगली आसमान की ओर उठ गई। उसकी अम्मी की समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। ये शरीर तो नदीम का ही था पर आवाज उसकी नहीं थी। ये तो कोई जनाना आवाज थी जो बार बार कह रही थी, तेरा नदीम गया, वो देख। पर पुलिस के लिए तो नदीम जिंदा ही था। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद नदीम को घर ले आया गया, पर वो अभी भी उसी अजीब सी आवाज में बोल रहा था। नदीम के अब्बा अम्मी की दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी थी। इसके बाद वो नदीम को कई पीर फकीर मुल्ला मौलवियों के पास ले गए, पर सबका एक ही कहना था, ये कोई और शैतानी रूह, जिन या कोई खौफनाक साया है जो नदीम की रूह के निकलते ही इसके बदन में घुस गया है। इसे हम निकाल तो सकते हैं पर उसी वक्त नदीम का ये शरीर बेजान हो जाएगा। इस तरह नदीम के शरीर में ताउम्र वही शैतानी रूह रहती रही। चाह कर भी उसकी अम्मी खुद को इस दुख से अलग नहीं कर पाई और नतीजतन इस गम ने कुछ साल बाद नदीम की अम्मी को भी निगल लिया। आज पूरे 12 साल बाद नदीम की छोटी बहन सायरा भी इस घर से विदा हो गई थी और नदीम के अब्बू हारे हुए से अपने आंगन में बैठे उस मनहूस बाइक को देख रहे थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मज़ा आया होगा। इस कहानी को इतना शेयर करें, लाइक करें कि मुझे भी आगे की कहानियां लिखने में मज़ा आ जाए। अगली कहानी का टिकट खरीदिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।